नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन से ये खबर बड़ी गर्म है। वो ये है कि जी नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे हैं? अब इस वीलॉग के अंदर जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मुस्लिम लीग नून के टॉप 5 में से 2 सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू करने के बाद आपके सामने रखा। कुछ भी करना है वो 2 महीनों के अंदर अंदर करना है। मैंने पूछा जी इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा मार्च में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम समझते हैं कि हो जाएगी। मैंने कहा जी फिर क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन से ये खबर बड़ी गर्म है और मुख्तलिफ वीलॉगर्स इसके ऊपर वीलॉग्स भी कर रहे हैं। चैनल्स के अंदर कुछ डिस्कशंस भी हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के जब रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो सहाफ़ी उनसे सवाल भी करते हैं और टॉपिक जो है वो ये है कि जी नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं और क्या नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे हैं। अयाज सादिक साहब ने अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं अनकरीब लंदन जा रहा हूं और मैं नवाज शरीफ को लेकर आऊंगा। अब उसके बाद और भी ज़्यादा चमगोइयाँ होगी। अच्छा, रिसेंटली मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने आज से महीना 1.5 महीना पहले बात कही थी कि जी वो दिसंबर में वापस आ रहे हैं। उसके बाद मेरे ही प्रोग्राम में मियाँ जावेद लतीफ़ आए हुए थे, साथ उनके मुझे याद है फैसल वाडा भी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपने तो दिसंबर का कहा था, अब बताइए कब आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी बस आप इसको जनवरी तक समझ लें कि थोड़े से दिन आगे चलेंगे, जनवरी तक आप समझ लें। अब इन चीज़ों को जब आप जोड़ते हैं तो फिर बात में कुछ वजन आना शुरू हो जाता है कि हाँ जी नवाज शरीफ की वापसी का अमल जो है कुछ स्टार्ट होने जा रहा है। अब पिछले 2-3 दिन से आपने नोट किया होगा कि ये सिलसिले चल रहे थे, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की थी, मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की थी, क्योंकि खबर अब इतना तो टाइम हो गया है कि खबर जब स्टार्ट होती है और जहां से स्टार्ट होती है तो हमें उसके वेट का पता लग जाता है कि इसका वजन कितना है, इसमें कुछ है भी या नहीं है, इसके पैर हैं या नहीं है। खबर 2 किस्म की होती है, ज़हन में रखिएगा। एक खबर होती है जो हवा में तीर चलता है और एक खबर ऐसी होती है जिसके पैर होते हैं, जिसके पिलर होते हैं, जिसमें आपको जड़ नजर आती है कि हाँ ये कुछ जड़ के साथ ये खबर है। तो बहुत से वीलॉगर्स ने इसके ऊपर वीलॉग्स जब कर लिए और अपने अपना तज्जिया दे दिया तो अब हमने भी सोचा कि चलें ज़रा हम भी थोड़ा सा एक बाल्टी समंदर के अंदर हम भी अपनी डाल देते हैं ताकि आपको ज़रा असल हकीकत बता दें और जिसमें कोई मिर्च मसाला ना हो, क्योंकि इसमें मिर्च मसाले लगाने वाले भी बहुत हैं। ये भी यूट्यूब का एक ये मुसीबत है, ये यूट्यूब की ये प्रॉब्लम है कि इशू के ऊपर जो है वो मिर्च मसाले डालें, थोड़ा सा सलाद डालें तो उसके बाद जो है वो डिश मजे की बनती है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पे आपको मसाला नहीं मिलेगा। अब इस वीलॉग के अंदर जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मुस्लिम लीग नून के टॉप 5 में से 2 सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू करने के बाद आपके सामने रख रहा हूं। तो आप समझ लीजिए कि मैंने एक किस्म की आपको आधा अपना सोर्स बता भी दिया है। अब टॉप 5 आपकी नजर में जो भी होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं? आपकी नज़र में कौन हो सकते हैं वो टॉप 5 कौन हो सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के टॉप 5 रहनुमा अगर आप नाम लें, वो नवाज शरीफ हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ हो सकते हैं, शाहिद खान अब्बासी हो सकते हैं, ख्वाजा आसिफ हो सकते हैं, वो अयाज सादिक हो सकते हैं, वो एहसन इकबाल हो सकते हैं। 6 नाम तो मैंने आपको बता दिए। मरियम नवाज हो सकती हैं, 7 हो गए, और हमजा शहबाज हो सकते हैं, 8 हो गए। इन 8 में से चले मैंने 2 से बात की है, इन 8 में से मैंने 2 से बात की है, ये इन्हीं 8 में से हैं। अब आप ढूंढते रहे कौन है, जाहिर और नाम तो मैंने बताने नहीं, ऑब्वियसली सहाफ़ी होने के नाते मैं नाम तो नहीं बताऊंगा आपको। इन 8 में से जिन 2 ने ये बात कही है, अब आप इस 8 में से अंदाजा लगा लीजिएगा ये सारे ही नवाज शरीफ के करीबी हैं, ये सब के सब नवाज शरीफ के करीबी हैं। और अगर इनके सोर्स में से, इनकी जानिब में से कोई बात आ रही है तो वो ऑथेंटिक होगी। 8 नामों में से 2 हैं। नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ वापस कब आ रहे हैं? क्या नवाज शरीफ आने लगे हैं? अब मैं इससे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा जरा कुछ और चीजों पे पहले निगाह डालनी पड़ेगी। जब आप उन चीजों पे निगाह डालेंगे और जब पूरी ये बात मेरी सुन लेंगे तो नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, और ये मेरी गारंटी है आपको।
ठीक है, अब वो चीजें क्या हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली बात यह कि इमरान खान की हुकूमत इस वक्त किस तरह खड़ी हुई है। यह बड़ा जरूरी सवाल है क्योंकि इसका भी ताल्लुक इस बात से है कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के ये दो रहनुमा समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत इस वक्त एक धागे के साथ खड़ी हुई है, बल्कि लटकी हुई है। खड़ी होना तो गलत होगा, धागे के साथ लटकी हुई है। और जब कोई चीज धागे के साथ लटकी हो तो वो उस धागे के मरहून मिन्नत होती है कि वो धागा अगर टूट गया तो कहानी खत्म। तो वो धागे के जरिए लटकी हुई है। ये दोनों रहनुमा यही बात समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जी क्यों ये बात वो कह रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा जी मईशत का बेड़ा गर्क तो हो चुका है। ये कोई हैरानकुन बात आपको नहीं बता रहा, मैं अचंभे की बात नहीं बता रहा, क्योंकि आप जब रोजाना मार्केट में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, बिजली के बिल पे करते हैं, सुई गैस आती नहीं जिसका बिल पे करते हैं, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि मईशत कहां खड़ी है। मुझे इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। ऐसी सूरत में वो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ कौमी असेंबली के अंदर 27 से 28 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो कमिटमेंट्स मांगते हैं कि जी हमें कमिटमेंट दें कि अगली दफा आप हमें टिकट देंगे तो हम आप जहां कहेंगे, हम जिस तरह कहेंगे हम वोट डालने के लिए तैयार हैं। जब ये सूरत हाल शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे ना एक जंग हो रही है, दो पार्टियां खड़ी हुई हैं और एक पार्टी के लोग जाके दूसरी पार्टी से जाके मिलना शुरू हो जाएं, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि घर में बगावत हो चुकी है, घर में गद्दार है, घर में कोई बागी है जो इस वक्त अपनी किले के बादशाह से बगावत कर रहा है। तो बगावत तो हो चुकी है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ वो राब्ते में। इन कमिटमेंट किस चीज की है? वो ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त असेसमेंट्स ये कर रहे हैं कि जिन हलकों से ये लोग हमारे पास आए हैं, एक तो इनकी हिस्ट्री क्या है, ये माजी में कितनी दफा लोटे बन चुके हैं, ये वक्त के साथ साथ अपना रंग बदलते हैं या नहीं बदलते, या पक्के पैरी खड़े होते हैं या नहीं होते, वफादार रहते हैं या नहीं रहते। क्योंकि जाहिर बात है अगर वो वहां से वफादारी खत्म करके आ रहे हैं तो उनका करेक्टर सर्टिफिकेट तो पहले ही यहां से छप जाता है इस बात से कि जिन्होंने इमरान खान के साथ उसके टिकट पे इलेक्शन लड़ा और अब जब उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो भी निकलने के चक्करों में। तो कल को जब हमारे पे मुश्किल वक्त आएगा, सब पे आता है, तो फिर ये क्या हमारे साथ भी खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? और जिस हल्के से आए हैं वहां पे इन्होंने हमारे उम्मीदवार को कितने को वोटों से शिकस्त दी थी। तो क्या इनके साथ ये कमिटमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक तो हम ये असेसमेंट कर रहे हैं। लिस्ट है 27-28 की, एक लिस्ट है, ये दोनों ने मुझे कंफर्म किया। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है। मेरा फिर वहां पे ये सवाल दिया था कि ये बताएं कि इस वक्त आप लोग अगर ऐसी सूरत हाल है तो तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लेकर आते इमरान खान के खिलाफ? उनका यह कहना है कि 2-3 रीजन हैं इसकी। उन्होंने कहा यह काम अब मुश्किल नहीं रहा हमारे लिए, इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा, मामला इससे आगे का है जो गंभीर है। और वो क्या है कि जब यह जाएगा तब कौन आएगा और तब क्या होगा। मुस्लिम लीग नून यह चाहती है कि जैसे ही यह जाए और अगला कोई वजीर आजम आए तो वो फौरन असेंबलियां तोड़े और इलेक्शंस कॉल करे। लेकिन एक सोच यह पाई जाती है कि नहीं, आप जब यह जाए तो आप उस 1.5 साल का अरसा जो रह गया तकरीबन उसे पूरा करें और फिर इलेक्शन कॉल करें। वो ये नहीं करवाना चाहते। मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के अंदर ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि फौरी इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। तो मामला एक तो इस बात के ऊपर फंसा हुआ है। दूसरी बात ये कि एस्टैब्लिशमेंट के मेरा सवाल था ये कि जी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अब कहां खड़ी हुई है? उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी नक्को नक तंग आई हुई है। ये दोनों के अल्फाज यही थे कि नक्को नक जो है वो इनसे तंग आई हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज बन चुका है जो खुद तो नीचे जाएगा, साथ अपने साथ मुसाफिरों को भी नीचे लेके जा रहा है।
तो मुसाफिर अब इस जहाज से उतरने की तैयारियों में है और सिर्फ वो चाहते हैं कि सिर्फ कप्तान ही आखिर में रह जाए इस जहाज का, बस दैट्स इट, बाकी सारे निकल जाएं। तो एक तो ये इशू है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सारे मामले के अंदर जो जो मुझसे डिस्कस की गई वो ये थी कि दोनों ने इस बात को तस्दीक की कि हमारे पास वक्त कम है, ये जो कुछ भी करना है ये करना अगले 2 महीने के अंदर है, यानी कि जनवरी और फरवरी, बस कुछ भी करना है वो 2 महीनों के अंदर अंदर करना है। मैंने पूछा जी इसकी क्या वजह है, आप ये क्यों कह रहे हैं अगले 2 महीने, ये आप 23 मार्च की वजह से कह रहे हैं, ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल आप लोगों ने दी हुई है इस वजह से आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं इसकी ये वजह नहीं है। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या बात है, मैं तो यही समझा था कि आप जो 23 मार्च की कॉल है शायद उसकी वजह से कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में कुछ करना है। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा मार्च में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम समझते हैं कि हो जाएगी। मैंने कहा जी मार्च में और क्या है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, मैं सोचता जा रहा था कि मार्च में और ऐसा क्या है, लॉन्ग मार्च के अलावा तो मुझे तो कुछ नहीं याद आता कि मार्च में और कोई चीज होने जा रही है। उन्होंने कहा यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, हमें चंद सोर्सेज हमें यह कह रहे हैं, उन दोनों को यह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मार्च के अंदर कहीं नए आर्मी चीफ का ऐलान ना करना है। मैंने कहा जी अगर नए आर्मी चीफ, मैंने कहा मार्च में इतनी जल्दी किस तरह हो सकता है, क्योंकि ये कहानी तो अभी तकरीबन नवंबर तक जानी है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, तो ये कहानी तो वहां तक जानी, तो मार्च में क्यों करना। उन्होंने कहा जी ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह हो गया, अगर इतनी जल्दी एक नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया गया तो फिर पूरी की पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका फोकस कहीं और जाना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा जी ये मेरा ये सवाल था, मैंने कहा मुझे इस बात के अंदर जो है ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं लगती, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है। आप दिसंबर में बैठ के ये कह रहे हैं कि जी मार्च के अंदर जो है वो एक नया आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाएगा। मुझे बहरहाल अब वो दोनों सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जो ये बात कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ उनकी बात आप तक कन्वे कर रहा हूं जो वो ये सोचते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ है। मैंने कहा अच्छा, तो इसलिए हमारे पास अगर कोई टाइम है तो जनवरी और फरवरी का है। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा जी फिर मामला और किधर फंसा हुआ है, क्या मेरा सवाल था, मैंने कहा जी मामला क्या इस बात पे फंसा हुआ है कि आप लोग चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है वो क्लियर किया जाए, या ये मामला इस बात पे फंसा हुआ है कि दूसरी साइड, क्योंकि ये खबर चली थी ना, ये खबर चली थी एयरवाई के ऊपर कि जी मामला इस बात पे भी फंसा हुआ है कि मरियम नवाज को क्लियरेंस नहीं मिल रही और अगले सेटअप के अंदर आने के लिए जो है वो क्लियरेंस नहीं मिल रही, तो क्या आप लोगों ने इस बात के ऊपर जो है वो मामला फंसाया हुआ है। तो उन्होंने कहा जी जवाब ये था कि हमें कोई डिक्टेट ना करे कि कौन अगले सेटअप में होगा और कौन नहीं होगा। ये जो जुमला था ना कि हमें कोई डिक्टेट ना करे कौन अगले सेटअप में हमारी पार्टी से होगा या नहीं होगा, दिस मीन्स कि उनकी बात से मुझे ये लगा कि ये कोई पक्के जैसे कहते हैं ना पक्की सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर ये बात कर रहे हैं। जो इस तरह की बात कहे कि जी हाँ ये हमें ना बताएं, आप हमसे और बातें कर लें, ये मत बताएं कि कौन अगले सेटअप में होगा या नहीं होगा। मैंने कहा जी ठीक है, ओके ठीक है। फिर उन्होंने जो बात हो रही थी तरीके अदम एतमाद की, फिर उन्होंने कहा कि जी जहां तक इत्तेहादियों का ताल्लुक है, इत्तेहादियों का, ये इन दोनों में से एक ने क्लेम किया, दूसरे से मेरी इस पर बात नहीं हुई थी, एक ने क्लेम किया कि एनक्यूएम जो है वो इनसे बड़ी सख्त तंग आई हुई और वो तो हमें कहती है कि जी हमारी जान छुड़ाएं इससे, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ये अगली दफा जो कुछ हमें कराची में मिला था हमें ये भी नहीं मिलना, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तेजी से जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है कराची के अंदर। और आप जानते हैं कि एमक्यूएम जो है वो बेसिकली कराची और हैदराबाद जो है उनका गढ़ है। तो ये जो जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो सारा छींटे हमारे ऊपर भी आ रहे हैं, वो भी तंग आए हुए हैं। उन्होंने कहा जी बाप भी इनसे तंग आया हुआ है और मुस्लिम लीग काफ भी इनसे तंग आई हुई है। पब्लिक डोमेन के अंदर बेशक आके वो ये बातें करें या ना करें,
वो और बात है, लेकिन वो इनसे तंग आए हैं। वो अब सिर्फ और सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग भी कर चुका हूं, जिसमें मैंने एक्चुअली आपको बताया था कि ये हुकूमत बेसिकली और इनके इत्तेहादी जो है वो एक फ़ोन कॉल की मार है। मैंने आपको इस पर पहले एक दफ़ा बात कही थी। इनमें से चंद एक फ़ोन कॉल की मार है और इनमें से चंद एक SMS की मार है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब आ जाएं, ये जो सारी बातें जो मैंने आपके साथ कही हैं, अब आ जाएं उस असल इश्यू के ऊपर जो स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ये सारी चीज़ें आपको पहले सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है कि नवाज शरीफ की वापसी। तो इसके अंदर मैंने कहा जी फिर क्या नवाज शरीफ अब वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नवाज शरीफ तब तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे जब तक ये सारी चीजें तय नहीं होती आपस में। अगर आपको कोई कह रहा है कि जी नवाज शरीफ बस 1 हफ्ते में आ रहे हैं, 10 दिन में आ रहे हैं या 15 दिन में आ रहे हैं, वो हवा में तीर छोड़ है। हां, अलबत्ता अगर ये चीजें तय हो गई जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो अभी मैंने सारी आपको जो लाइन खींच के बताई है, अगर वो अगले 24 घंटे में हो गई तो नवाज शरीफ की वापसी का फैसला भी अगले 24 घंटे में हो जाएगा। और अगर ये चीजें 2 महीने तय ना हुई, अगले 2 महीने, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो कह रहे हैं जनवरी और फरवरी हमारे लिए बड़ा जरूरी है, अगर इन 2 महीने में भी तय ना हुई तो नवाज शरीफ की वापसी अगले 2 महीने भी नहीं होगी। ये मैं आपको कह रहा हूं ये बात। तो हां, अलबत्ता ये मुझे कहा गया है कि जी नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, और यह बात मुझे दोनों ने कही है। लेकिन जब तक यह मामला तय नहीं होते तब तक कोई आगे डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरी बात यह कि इस हुकूमत की जो इस वक्त सिचुएशन है वो कितनी स्ट्रांग फुटेड है, उसका अंदाजा मुझे उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा जी आप उसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि इनके चंद ऐसे वुज़रा जो एक ज़माने में बड़े एक्टिव होते थे, और एक वज़ीर का उन्होंने एक्चुअली नाम भी लिया, उन्होंने कहा जी शेख रशीद साहब। मैंने कहा हाँ क्या हुआ शेख रशीद साहब को? उन्होंने कहा जी आपको याद है शेख रशीद साहब पहले जो है आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, और इसको नहीं छोड़ूंगा तो उसको नहीं छोड़ूंगा, तो ये ऐसी की तैसी, तो उसकी ऐसी की तैसी। आजकल किधर है? आजकल टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हुआ है। तो हुकूमत कितनी तगड़ी है उन्होंने कहा कि हुकूमत कितनी तगड़ी है, इसका अंदाजा आप शेख साहब के लहजे की गर्मी से लगाया करें। जब शेख साहब ठंडे हो जाएं, ठंडी ठंडी बातें करना शुरू हो जाएं, तो समझने हुकूमत भी जो है वो इस वक्त ठंडी हुई है। और अगर शेख साहब गर्म हो जाएं और शेख साहब अपनी तकारीर के जरिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए लताड़ना शुरू कर दें ऑपोजिशन को, तो समझ जाएं कि इस वक्त जो है वो इनके अंदर पावरफुल आई हुई है। तो ये सारी सिचुएशन थी जो मेरी मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं के साथ जो गुफ्तगू हुई है। नाम मैं नहीं लूंगा, मुस्लिम लीग नून के किसी और रहनुमा ने अगर मेरी इस बात को चैलेंज करना है, मैं हाजिर हूं, मैं बिल्कुल हाजिर हूं। अगर वो इस बात को डिनाई करके दिखा सकते हैं तो बेशक डिनाई करें, मैं हाजिर हूं किसी को भी जवाब देने के लिए। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।